Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine. Students, today I will teach you English unit number 10, page number 124 and 125. Students, now let us start the second conditional sentences. In the second conditional sentences, we speculate about situations that will probably never happen at present or in फ्यूचर. इन फ़िक्रात में शर्त किसी ऐसी फर्जी बात के लिए इस्तेमाल की जाती है जिसको हम नामुमकिन समझते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट वुड यू डू इफ़ देयर वर नो मोर बुक्स. सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस दो हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं. पहला हिस्सा इफ़ क्लास, दूसरा हिस्सा मेन क्लास. इफ़ क्लास में शर्त पाई जाती है और मेन क्लास में शर्त का नतीजा. इफ़ क्लास में सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ किया जाता है और मेन क्लास में मॉडल वर्ब वुड प्लस इन्फिनेटिव और कुड प्लस इन्फिनेटिव और माइट प्लस इन्फिनेटिव को यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट पार्ट डी, पुट इन द करेक्ट सेकंड कंडीशनल वर्ब फॉर्म. दूसरी किस्म के शर्तिया फ़िक्रों के लिहाज से फेल की दुरुस्त फॉर्म लगाएं. इसमें नंबर 1 पे सेंटेंस है इफ़ ही डैश यंगर ही डैश मोर. फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक के सामने ऑप्शन है बी. सेकंड फिल इन द ब्लैंक के सामने ऑप्शन है ट्रैवल. इफ़ क्लास में पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है और मेन क्लास में मॉडल वर्ब प्लस इन्फिनेटिव को यूज़ करना है. फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में सब्जेक्ट ही के लिहाज से वाज हेल्पिंग वर्ब राइट करना है और सेकंड फिल इन द ब्लैंक में मॉडल वर्ब वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ट्रैवल राइट करना है. कंप्लीट सेंटेंस इस तरह बनेगा इफ़ ही वाज यंगर ही वुड ट्रैवल मोर. नेक्स्ट नंबर 2, इफ़ शी डैश ऑलवेज सो लेट शी डैश प्रमोटेड. फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक के सामने ऑप्शन है नॉट बी. सेकंड फिल इन द ब्लैंक के सामने ऑप्शन है बी. इफ़ क्लास में पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है और मेन क्लास में मॉडल वर्ब प्लस इन्फिनेटिव को यूज़ किया जाएगा. फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में सब्जेक्ट शी के लिहाज से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाज प्लस नॉट राइट करना है. सेकंड फिल इन द ब्लैंक में मॉडल वर्ब वुड प्लस बी राइट किया जाएगा. कंप्लीट सेंटेंस इस तरह बनेगा इफ़ शी वाज नॉट ऑलवेज सो लेट शी वुड बी प्रमोटेड. नेक्स्ट नंबर 3, इफ़ आई डैश परफेक्ट इंग्लिश डैश आ गुड जॉब. फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक के सामने ऑप्शन है स्पीक. सेकंड फिल इन द ब्लैंक के सामने ऑप्शन है हैव. इफ़ क्लास में पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है और मेन क्लास में मॉडल वर्ब प्लस इन्फिनेटिव को यूज़ किया जाएगा. फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में राइट करना है स्पोक और सेकंड फिल इन द ब्लैंक में राइट करना है वुड हैव. कंप्लीट सेंटेंस इस तरह बनेगा इफ़ आई स्पोक परफेक्ट इंग्लिश आई वुड हैव आ गुड जॉब. नेक्स्ट नंबर 4, इफ़ शी डैश द एग्ज़ाम शी डैश एबल टू एंटर द यूनिवर्सिटी. फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक के सामने ऑप्शन है पास. सेकंड फिल इन द ब्लैंक के सामने ऑप्शन है बी. इफ़ क्लास में पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है और मेन क्लास में मॉडल वर्ब प्लस इन्फिनेटिव को यूज़ किया जाएगा. फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में राइट करना है पास्ड. सेकंड फिल इन द ब्लैंक में राइट करना है वुड बी. कंप्लीट सेंटेंस इस तरह बनेगा इफ़ शी पास्ड द एग्ज़ाम she would be able to enter the university. Next number 5, we dash a house if we dash to stay here. इस सेंटेंस में मेन क्लास को पहले राइट किया गया है और इफ़ क्लास को बाद में राइट किया गया है. मेन क्लास में मॉडल वर्ब वुड प्लस इन्फिनेटिव को यूज़ किया जाएगा और इफ़ क्लास में पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है. फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक के सामने ऑप्शन है बाय और सेकंड फिल इन द ब्लैंक के सामने है ऑप्शन डिसाइड. फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में
رائٹ کرنا ہے وڈ بائی، اور سیکنڈ فل ان بلینک میں رائٹ کرنا ہے ڈیسائڈیڈ. کمپلیٹ سینٹینس اس طرح بنے گا وی وڈ بائی آ ہاؤس ایف وی ڈیسائڈیڈ ٹو اسٹے ہیئر. اسٹوڈنٹس آج کا لیکچر یہاں کمپلیٹ ہوا. آئی ہوپ یو ول بی انڈرسٹوڈ دس لیکچر. اوکے، اللہ حافظ.